देखिए जी मिनिस्टर साहब, आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड से पढ़ेंगे वोकैबुलरी के बारे में। रूट वर्ड होता क्या है जो देखिएगा, तो सबसे पहला रूट वर्ड पढ़ेंगे हम लोग एग्ज़ाम को देखते हुए। फाइड, क्या पढ़ेंगे? फीड। अच्छा फीड फाइड भी पढ़ते हैं, फीड भी आपको जो पढ़ने का मन है वो पढ़िए, बट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला हम लोग फीड या फाइड जो भी कर लीजिए, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, फाइड मीन्स होता क्या है? ट्रस्ट और फेथ। मतलब आपको क्या करना है? विश्वास करना है, बिलीव करना है। ये वर्ड जिस भी शब्द के अंत में जुड़ जाए, जिसके भी अंत में जुड़ जाए, बीच में जुड़ जाए, जैसे ही आपको फीड दिख जाए, इसका मतलब ही होगा कि उसमें विश्वास वाला कोई बात आया है, ठीक है। तो फीड मीन्स होता है क्या है? ट्रस्ट या फैथ, जिसका मतलब होता है भरोसा करना। जैसे आपका पहला वर्ड है फाइडेलिटी, जो नाउन है। फाइडेलिटी क्या है? नाउन है। और फाइडेलिटी मीन्स होता क्या है? वफादारी। फाइडेलिटी या फिडेलिटी पढ़िए, जो भी पढ़ लीजिए, इट मीन्स होता क्या है? वफादारी। क्यों? क्योंकि इसमें जो शब्द जुड़ा हुआ है फीड, ये किसी वर्ड में ही जुटेगा ये ना? हाँ, किसी में भी जुट जाएगा, वो अंदर बाहर बीच में कहीं भी। फीड अगर जुट जाए उसका मतलब होगा कि उसका वफादारी या आस्था, विश्वास जो भी हो। तो फाइडेलिटी का मीनिंग अगर देखा जाए इंग्लिश में, तो फैथफुलनेस, और एक हो जाएगा लॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनफाइडेलिटी। तो इसमें इन लग गया, इन लग गया तो उसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। फाइडेलिटी तो लगा हुआ है FIDELITY, लेकिन आगे क्या लगा दिया? इन। तो इन लगने से ये उल्टा हो गया। सबसे पहले ये बात याद हो गई, FID, फीड या फाइड मीन्स क्या होगा? ट्रस्ट या फेथ, जिसे विश्वास बोलते हैं। पहले था फाइडेलिटी, तो इसको हम लोग याद किए वफादारी। दूसरा है इनफाइडेलिटी। इनफाइडेलिटी, आगे इन लग जाने से इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि फाइडेलिटी मीन्स क्या पर है? वफादारी। और इनफाइडेलिटी, इन मीन्स उल्टा हो गया, तो इनफाइडेलिटी मीन्स हो जाएगा विश्वासघात। जो आप के ऊपर विश्वासघात करता है उसे बोलते हैं इनफाइडेलिटी, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग हो जाएगा फैथलेसनेस और डिसलॉयल्टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर से फाइडेलिटी मीन्स वफादारी, इनफाइडेलिटी मीन्स विश्वासघात। अब देखिएगा परफाइडी या परफिडी, जो भी पढ़ लीजिए, परफिडी, तो इसका मतलब भी होता है विश्वासघात। परफिडी, फिर से फाइडेलिटी मीन्स भी था वफादारी, इनफाइडेलिटी मीन्स विश्वासघात, परफाइडी विश्वासघात। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा कॉन्फिडेंट, इसमें भी फीड वर्ड आया है, इसके ऊपर भी फीड वर्ड आया है। तो जो भी ये वर्ड रिलेटेड रहेंगे वो सब विश्वास, ट्रस्ट, फेथ, इनसे रिलेटेड रहेगा। कॉन्फिडेंट, जब आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आ जाता है, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है तो उसी को बुलाता है कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट मीन्स होता क्या है? कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वास, खुद में विश्वास जाग जाना, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो यहाँ भी फीड वर्ड आया हुआ था। फीड वर्ड जैसे ही आएगा आपको समझना है कि ये विश्वास से रिलेटेड कोई शब्द होगा। दूसरा है डिफिडेंट। पहला था कॉन्फिडेंट, तो कन जो होता है पॉजिटिव के थॉट में होता है, और डिफ जो होता है निगेटिव के सोच में होता है, निगेटिव थॉट में। तो यहाँ डिफिडेंट का मतलब हो जाएगा संकोची, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं। कॉन्फिडेंट, जिसको अपने आप पर विश्वास हो, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बोल्ड, फियरलेस, कन्विंस्ड, ठीक है। कॉन्फिडेंट, जिसको अपने आप पर क्या हो? विश्वास हो। डिफिडेंट, डी लग गया, डिफरेंट से समझ लीजिएगा, डिफ का मतलब अपोजिट हो गया। तो अपोजिट होने से डिफिडेंट मीन्स हो गया संकोची, जिसको अपने आप पर विश्वास ना हो। अब हम लोग देखेंगे सबसे अंत वाले वर्ड जो बोनाफाइड है। बोनाफाइड मीन्स क्या होता है? तो बोनाफाइड, फीड तो लगा हुआ है ही, FID, बोनाफीड कह लीजिए या फाइड कह लीजिए, जो भी हो। बोनाफीड एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है वास्तविक। याद कैसे करेंगे? जो देखिएगा तो हम लोग बोनाफाइड में थे। बोनाफाइड में देखिएगा क्या था?
बोनाफाइड मीन्स होता है, इसमें भी फीड वर्ड लगा हुआ है FID, ऊपर वाले में FID। तो फीड जैसे ही लगा आपको ये समझना है कि ये तो रिलेटेड है किससे, फेथ या ट्रस्ट से। तो बोनाफाइड मीन्स हो गया कि आप देखिएगा जो आपका ओरिजिनल चीज़ हो, जो मतलब जेन्यून हो, उसी को बोलते हैं बोनाफाइड, और इसका मतलब होता है वास्तविक। इधर आपको दिया गया है जेन्यून, ऑथेंटिक, रियल, ट्रू, ये सब इससे रिलेटेड वर्ड है। तो ये बोनाफाइड मीन्स क्या था, वास्तविक। अब मेलफाइड, मेल जो होता है निगेटिव वर्ड में होता है, समझ गए। मेलफाइड मीन्स हो जाएगा, ये मालाफाइड लिखा हुआ है, तो मेलाफाइड मीन्स हो जाएगा दुर्भावपूर्ण, दुर्भावना पूर्ण मतलब जिससे नफरत आपको हो। तो इसमें आपको दे दिया इलीगल, फॉल्स, फोनी, स्पेशियस। तो ये सब ज़्यादा नहीं पूछता है, आपको ज़्यादा यही पूछेगा मेलाफाइड। मेलाफाइड मीन्स क्या हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण। अब हम लोग देखेंगे कॉन्फिडेंट, इसके ऊपर भी था कॉन्फिडेंट से, और कॉन्फिडेंट का क्या था, विश्वास पात्र। इसमें सिर्फ यही वर्ड देखना है कि FID लगा हुआ है या कोई भी वर्ड में FID लगा हुआ है, इसका मतलब वो विश्वास से रिलेटेड रहेगा। अब आगे पीछे देखना है कि मैल लगा हुआ है, कि बोना लगा हुआ है, कि डिफरेंट लगा, ऐसे करके। अब देखिएगा कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स FID फिर से आ गया, या फिर जो भी कर लीजिए। तो कन्फाइड मीन्स होता है गुप्त बात बता देना। जैसे आप पहले से कोई बात छुपाए हुए थे, उस बात को क्या कर दिए, कन्फाइड कर दिए, मतलब उस सीक्रेट खोल दिए। ये होता है कन्फाइड मीन्स गुप्त बात बता देना। कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स क्या हो जाएगा, गुप्त बात बता देना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफिडेविट, एविडेविट, एफिडेविट। तो एफिडेविट जो होता है आप बहुत बार सुन चुके होंगे, इसका मतलब होता है शपथ पत्र बनाना, एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट होता है ना, ये होता है एफिडेविट यहाँ, ठीक है। ये नाउन है। अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपको क्या हो, विश्वास पत्र मिला हो, तो उसे बोलेंगे एफिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे, जो देखिएगा पहला जो वर्ड था आपको फाइडेलिटी, जिसका मीन्स क्या था, वफादारी। दूसरा है इनफाइडेलिटी, जिसका मीन्स होता है विश्वासघात। तीसरा है परफाइडी, परफाइडी, इसका भी मतलब होता है विश्वासघात, दूसरे पर उतना विश्वास करने लायक नहीं है, परफाइडी, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वास, मतलब जो खुद में विश्वास जगता हो। डिफिडेंट, कन का अपोजिट हो गया डिफ, तो डिफिडेंट मीन्स होता है संकोचित, जिसको अपने आप पर विश्वास ना हो। फिर आपका हो गया बोनाफाइड, बोनाफाइड मीन्स आपको बताए थे जेन्युइन, वास्तविक, जो असली में है। फिर हम लोग देखेंगे मेलफाइड, मेलाफाइड, मेलाफाइड मीन्स मैल से बना, जब आपको मैल हो जाए, दुश्मन, दुर्भावनापूर्ण, ठीक है। कॉन्फिडेंट, जिसमें आपको विश्वास पात्र हो, विश्वास जिस पर आपको लगे, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्फाइड, कन्फाइड, और कन्फाइड मीन्स क्या होता था, तो कन्फाइड मीन्स होता है कि आप कोई सीक्रेट बात लोगों को क्या कर दिए, बता दिए, इसे बोलते हैं कन्फाइड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और एक लास्ट वर्ड था इसका एफिडेविट, एफिडेविट, इसका मतलब होता है शपथ पत्र। एफिडेविट मीन्स क्या होता है, शपथ पत्र। अब हम लोग जो वर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉक, LOC या LOQ, ठीक है। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, जो देखिएगा, तो ये हम लोग दूसरा वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे जो रूट वर्ड से रिलेटेड रहेगा, समझ गए। ये दूसरा है, और इसमें रूट वर्ड क्या रहेगा जो हम लोग देखेंगे। इसका रूट वर्ड है LOC या LOQ। इसका मतलब ही होता है ये जिस वर्ड में जुड़ जाए, कहीं भी बीच में आ सकता है, अंत में आ सकता है। इसका मतलब होता है बोलना, क्या होता है, बोलना, स्पीक या टॉक करना, स्पीक या टॉक करना। फिर समझिएगा LOC लॉक या LOQ, दोनों में से कोई भी ऐड रह सकता है। तो LOC या LOQ जिसमें भी लग जाए उसका अर्थ क्या होगा, स्पीक या टॉक करना, स्पीक या। तो हम लोग शुरू करते हैं। लोकासियस, लोकासियस क्या पढ़ेंगे इसको, लोकासियस जो भी है। तो लोकासियस मीन्स होता है, मैंने आपको पहले बताया कि LOQ जिसमें लग जाए, LOQ जिसमें लग जाए उसका मतलब ही होता है, मतलब स्पीक या टॉक से रिलेटेड। तो लोकासियस, लोकासियस मीन्स होता है कि लोकासियस मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। बहुत ज़्यादा का मतलब जैसे कोई बात आपसे शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, वो बात ख़त्म करने वाला नहीं है जब तक कि आप बंद ना करें अपने से।
तो लोकेशियस का ये दोनों वर्ड पूछा जा चुका है, टॉकेटिव ही और गैरुलस भी। टॉकेटिव ही और गैरुलस भी। लोकेशियस मीन्स मैंने क्या बताया, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे। लोकेशियस, लोकेशियस मीन्स होता है कि आप जो हैं इसको याद करना है, लोकेशियस, लोकेशियस। इसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, लोकेशियस मीन्स याद करते हैं जैसे आप बात करते करते उससे लो हो गए, फिर भी वो अपनी बात नहीं माना, मतलब नहीं रोका, काफ़ी बात बोलते गया, तो उसे बोलते हैं लोकेशियस। और लोकेशियस मीन्स क्या हो जाएगा, बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। इलोक्विएंट, इलोक्विएंट मीन्स होगा, इसमें देखिएगा एलो क्यू आया है, सॉरी यहाँ आया है एलो क्यू, और एलो क्यू में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा एलो क्यू आया है, एलो क्यू आया, इसका भी मतलब मैंने बताया था कि टॉक या स्पीच से रिलेटेड होता है। तो इलोक्विएंट, इलोक्विएंट मीन्स होता है कि जो सुवक्ता हो, अच्छे से किसी बात को बताए, समझ गए, उसे बोलते हैं इलोक्विएंट। इलोक्विएंट मीन्स किसी बात को अच्छे से बताना, समझ गए, क्लियर रूप से बताना, उसे बोलेंगे इलोक्विएंट। सबसे पहले आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में यही पकड़ना है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा। तो जैसे ही येलो सी या येलो क्यू लग जाए तो समझ जाएगा कि वो टॉक या स्पीच से रिलेटेड रहेगा। अब देखिएगा सोमनीलोक्विएंट, यहाँ भी येलो क्यू लगा हुआ है, और सोमनी मीन्स होता है खुद से, किससे, नहीं सोना, सोना। सोमनी मीन्स क्या होता है, सोना। तो जो सोते समय बड़बड़ाता है, बहुत से लोग होते हैं जो सो गए लेकिन कुछ मतलब जैसे सपना देखते हैं वैसे बड़बड़ाते जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सोमनीलोक्विएंट, जो सोने में बड़बड़ाए, सोने में बातचीत करे। सोमनीलोक्विएंट मीन्स क्या हो जाएगा, जो सोते हुए बातचीत करे, सोते समय बड़बड़ाए, उसे को बोलते हैं सोमनीलोक्विएंट। फिर से लोकेशियस, जो लोगों से ज़्यादा बोलता हो उसे बोलते हैं बातूनी। इसको लोग से याद कर लीजिएगा, लोकेशियस को, जो लोगों से बहुत ज़्यादा बोलता हो, लोकेशियस। इलोक्वेंट मतलब जो लोगों से काम भरी बोलता है, जितना चाहिए उतना ही, तो उसे बोलते हैं अस्पष्ट रूप से बोलता हो, तो सुवक्ता। सोमनीलोक्विएंट जो सोते हुए बोलता हो, बड़बड़ाता हो, उसे क्या बोलेंगे, सोमनीलोक्विएंट। फिर है मैग्नीलोक्विएंट। मैग्नीलोक्विएंट मीन्स होता है मैगनी, मतलब अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। मैग्नी मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मैग्नीलोक्विएंट मीन्स होता है, या ग्रैंडीलोक्विएंट मीन्स होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी बात को बहुत हाई फाई कर देना, उसे बोलते हैं मैग्नीलोक्विएंट या ग्रैंडीलोक्विएंट। जैसे मैग्नीलोक्विएंट का मतलब हुआ मैं अपने बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ, ग्रैंडीलोक्विएंट का मतलब मैं अपने ग्रैंड के बारे में, अपने दादाजी के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। तो ये होगा मैग्नीलोक्विएंट या ग्रैंडीलोक्विएंट मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। बढ़ा चढ़ाकर, जैसे मान लीजिए कि आपके बारे में कोई आपके रिलेटिव वाले से पूछते हैं कि नीतीश कैसा है, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो वो जितना होता है उससे कुछ ज़्यादा ही चढ़ा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मैग्नीलोक्विएंट या ग्रैंडीलोक्विएंट। उसे होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब देखिएगा ब्लेंडीलोक्विएंट। ब्लेंडीलोक्विएंट का मतलब होता है कुछ ऐसा चापलूसी कर देना जो लोगों को पता चल जाए कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा है, तो ये ब्लेंड लग गया, समझ गए। ब्लेंडीलोक्विएंट मीन्स होता है चापलूसी भरा भाषण, जैसे मोदी जी करते हैं, चुनाव से पहले बहुत कुछ भाषण करते हैं जैसे ब्लाइंड जैसा हो, तो ये ब्लेंडीलोक्विएंट मीन्स होता है चापलूसी भरा भाषण। अब देखिएगा मेलिलोक्विएंट। मेलिलोक्विएंट मीन्स क्या होता है, मेलिलोक्विएंट मीन्स होता है जो सुनने में मिलोडी लगे, क्या लगे, मिलोडी लगे, सुंदर लगे, तो उसे बोलते हैं जो मधुर आवाज़ में क्या करे, बोलता हो, उसे बोलते हैं मेलिलोक्विएंट। जो मधुर आवाज़ में बातचीत करे, मीठा आवाज़ में बोले, उसे क्या बोलते हैं, मेलिलोक्विएंट। फिर से समझिएगा लोकेशियस, जो ज़्यादा बोलता हो, लोगों के बारे में ज़्यादा बोलता हो, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इलोक्विएंट सुवक्ता मतलब जो लोगों के बारे में मतलब अच्छा विचार देता हो। सोमनीलोक्विएंट जो सोते समय बोलता हो, बड़बड़ाता हो। मैग्नीलोक्विएंट या ग्रैंडीलोक्विएंट मतलब अपने बारे में, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना अपने बारे, जैसे मैग्नी मैं अपने बारे में, ग्रैंडी मैं ग्रैंड के बारे में, जो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहे उसे क्या बोलेंगे, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मैग्नीलोक्विएंट या ग्रैंडीलोक्विएंट। ब्लेंडीलोक्विएंट। ब्लेंडीलोक्विएंट मीन्स क्या होगा, चापलूसी भरी बात करना, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड की तरह बात करना, जो लोगों को पता ही चल जाए कि ये क्या चापलूसी कर रहा है, तो उसे बोलते हैं ब्लेंडीलोक्विएंट। ब्लेंडीलोक्विएंट मीन्स क्या हो गया, चापलूसी भरा भाषण। अब हम लोग देखेंगे मेलिलोक्विएंट। मेल मीन्स जो मिलोडी लगे, तो मेलिलोक्विएंट मीन्स क्या हो जाएगा, जो मधुर आवाज़ में बोलता हो, जिसका आवाज़ बहुत मीठा हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मीठा में जो खाने वाला मीठा मत समझ लीजिएगा,
स्पीडियस आवाज इसलिए कहो। अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग वेंट्रीलिक्विंट। अब वेंट्रीलिक्विंट क्या होता है, जो देखिएगा कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो वो अपना आवाज़ को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, और उसको लगता है, हम जैसे सुनने वाले को लगता है कि आवाज़ इधर से नहीं उधर से आ रहा है। तो ऐसे जगहों को बोलता है वेंट्रीलिक्विंट। वेंट्रीलिक्विंट में होता है, जैसे आप गाड़ी की आवाज़ है, ट्रेन की आवाज़ देखिएगा, दूर से ही डायरेक्शन देता है तो कभी कभी लगता है कि इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो जब आवाज़ आपको चेंज सुनाई दे तो उसे बोलते हैं वेंट्रीलिक्विंट। वेंट्रीलिक्विंट में होता है आवाज़ ही चेंज हो जाना। क्या हो जाना? अब हम लोग देखेंगे डेंटीलिक्विंट। तो डेंटी मीन्स होता है दांत, और लिक्विड मीन्स तो आप समझते ही हैं, टॉक या स्पीक करना। तो जो दांत को खींचकर बोले, दांत मतलब होता ना अपने दांत वो किटकिटा कर बोलना, तो उसे बोलते हैं डेंटीलिक्विंट। और डेंटीलिक्विंट मीन्स होता है दांत खींचकर बोलने का तरीका। दांत खींचकर बोलने का तरीका ये क्या था? डेंटीलिक्विंट। और डेंटीलिक्विंट, डेंटी से, ये डेंट से दांत बनता है, और लिक्विड मीन्स बोलना, टॉक करना। तो जो दांत को अपने बातचीत करते समय उपयोग करे उसे बोलते हैं दांत खींचकर बोलने का तरीका, और इसे इंग्लिश में डेंटीलिक्विंट। डेंटीलिक्विंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे सर्कमलोकेशन। तो सर्कमलोकेशन, सर्कम मीन्स क्या होता है? तो सर्कम मीन्स आज में पढ़ा होगा कि गोल होता है। सर्कम मीन्स क्या होता है? गोल। तो जो घुमा फिरा कर बातें करे, गोल गोल बातें करे, उससे बोलेंगे सर्कम लोकेशन। इसमें भी येलो सी आ रखा है। मैं पहले भी बताया कि येलो सी या येलो की जो भी आए उसका मतलब क्या होता है? बोलना या स्पीक करना, जो भी हो, टॉक करना। तो फिर हम लोग देखेंगे सर्कम लोकेशन। सर्कम मीन्स गोल। सर्कम मीन्स गोल, जो गोल गोल बातें करे, घुमा फिरा कर बातें करे, उसी को बोलते हैं सर्कम लोकेशन। सर्कम लोकेशन, लोकेशन पढ़ेंगे ना, अब देखिएगा सोलिलोक्यू। और सोली मीन्स होता है खुद, स्वयं। सोली मीन्स क्या याद करना है? सोली मीन्स होता है स्वयं, ये ऊपर वाला है। तो सोलिलोक्यू, जो खुद से बात करे। किससे बात करे? खुद से। तो जो खुद से बात करे उसे बोलते हैं आत्मभाषण। अपने आप से बात करे, सोलिलोक्यू। फिर से सर्कमलोकेशन, जो घुमा फिरा कर बातें करे। सोलिलोक्यू, जो अपने आप से बातें करे। कोलिक्वल, कोलिक्वल मीन्स होता है कोलिक्वल। कोलिक्वल को इक्वल समझना है। कोलिक्वल के किसे याद करेंगे? इक्वल। जो साधारण बोलचाल की भाषा बोलता हो, जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं, वहाँ जाते हैं आंटी मम्मी पापा, ऐसे नहीं कि डैडी आ जाओ चाय पानी पी लो, कम ऑन डैडी वन ग्लास वाटर। तो यहाँ होगा कोलिक्वल। कोलिक्वल मीन्स होता है समान बोलचाल की भाषा, सिंपल भाषा। फिर समझिएगा सर्कमलोकेशन, जो घुमा फिरा कर बातें करे। सोलिलोक्यू, जो खुद से बातें करे। कोलिक्वल, जो सिंपल बातचीत का एक मतलब तरीका अपना है, उसे बोलते हैं कोलिक्वल। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ओब्लिलोक्यू। ओब्लिलोक्यू मीन्स होता है अदर लोगों को आपने क्या कर दिया? अपमान कर दिया, अदर लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो उसे बोलते हैं ओब्लिलोक्यू। ओब्लिलोक्यू मीन्स क्या हो गया? अपमान करना। अब देखेंगे हम लोग इंटरलोकेशन। इंटरलोकेशन मीन्स होता है इंटर, जैसे दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों के बीच जो बातचीत चल रहा है उसे बोलते हैं इंटरलोकेशन। ये दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं। इंटरलोकेशन मीन्स ही हो गया, इंटर मीन्स अंदर, और लोकेशन मीन्स बातचीत करना, मतलब हम लोग आंतरिक जो आपस में बात कर रहे हैं, दो या तीन लोग, उसी को बोलते हैं इंटरलोकेशन। और इंटरलोकेशन मीन्स क्या होता है? संवाद करना, बातचीत करना, जैसे दो तीन लोगों में हो सकता है इंटरलोकेशन। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ई लोकेशन। ई लोकेशन मीन्स क्या होता है? ई लोकेशन ये इलेक्शन से बना है, मतलब याद करने के लिए मैं रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सोच लीजिए कि इलेक्शन है। तो ई लोकेशन मीन्स क्या होता है? ई लोकेशन मीन्स आप मान लीजिए इलेक्शन में देखे होंगे बहुत से लोग हैं कि ऐसे बातें बोलेगा जिससे पब्लिक हमारी तरफ मुड़ जाए। जैसे अभी तेज प्रताप जी ने एक भाषण दिया और भाषण में ये बोला कि लगता है कि अब हमको भी नौकरी मिलेगा, सबको 10-10 किलो राशन मिलेगा, मतलब राशन की बातें भी ला दी। तो ये ई लोकेशन मीन्स क्या होता है? मतलब ऐसी बातें जिससे पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए, तो उसे बोलते हैं ई लोकेशन या वक्तृत्व कला, बोलने की कला, जिससे लोग आपके तरफ अट्रैक्टिव होकर आपकी बात को सुनना शुरू कर दें। फिर समझिएगा ई लोकेशन। ई लोकेशन मीन्स क्या हो जाएगा? वैसे बातचीत जिससे पब्लिक आपके तरफ क्या हो? अट्रैक्टिव हो। जैसे इलेक्शन में देखिएगा
इलेक्शन में नेता लोग ऐसे ऐसे मतलब बातें करते हैं, कभी कभी तो केजरीवाल जी थप्पड़ भी खा लेते हैं। जूता चप्पल सब खा लेते। तो ये होता है ई लोकेशन। ई लोकेशन इसका होता है वक्तृत्व, मतलब बोलने की ऐसी कला जिससे लोग आपकी तरफ क्या हो, अट्रैक्टिव हो। मोनोलॉग, मोनो मीन्स माने खुद से बात करना है, मोनोलॉग मीन्स एक कला, और कोई आपके साथ बातचीत करने वाला आएगा नहीं, आपको खुद बातचीत करना होगा, तो इसे बोलेंगे मोनोलॉग, मोनोलॉग। ठीक है, लॉग मीन्स भी क्या होता है, बातचीत करना। देखिएगा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, मोनोलॉग तो हो गया जो खुद से बातचीत करेंगे, एक कला जो अपने आप में बोलता है। मोनो मीन्स एक, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मोनो, डाई, डेक्टा, टेट्रा, हेड्रा ऐसे करके पढ़े होंगे। तो यहाँ मोनो मीन्स एक, मोनोलॉग, लॉग मीन्स बातचीत करना, जो अकेले बात करे उसे बोलते हैं मोनोलॉग। ठीक है, डायलॉग, डाई मीन्स कितने हो गए, दो। तो जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच, ज़्यादातर दो लोगों के बीच का बातचीत जो हो उसे बोलेंगे डायलॉग। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायलॉग। या फिर होता है जब आप नाटक भी करते हैं या फिल्म में भी देखिएगा डायलॉग लिखे जाते हैं, तो वो भी डायलॉग होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच का बातचीत। मोनोलॉग एक अकेले बात करेगा, डायलॉग दो लोग बीच बात करेगा। प्रोलॉग, प्रोलॉग जो प्रस्तावना होता है, जैसे हमारे देश की वो जो प्रस्तावना है भारत देश की, तो वो होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग होता क्या है, जो देखिएगा किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, शुरुआत में जो लिखा जाता है उसी को प्रोलॉग कहा जाता है। प्रो मीन्स होता है प्री, प्रो पहले, तो ये प्रो बातचीत के पहले का जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, प्रोलॉग बातचीत के पहले का जो इंट्रोडक्शन दिया गया उसी को बोलते हैं प्रोलॉग। और प्रोलॉग मीन्स होता क्या है, प्रस्तावना। अब देखेंगे हम लोग ईपीलॉग। ईपीलॉग क्या होता है, जो देखिएगा ईपीलॉग अंत में, ई से इंड, पी से प्राइमरी, ई से इंड, जो स्पीच के अंत में या कोई बात के या नाटक के अंत में जो पार्ट दिखाया जाता है उसे बोलते हैं ईपीलॉग। और ईपीलॉग मीन्स क्या होता है, उपसंहार। प्रोलॉग किसी नाटक या किसी चीज़ का पहले वाला इंट्रोड्यूस करना, ईपीलॉग अंत में बताना। ठीक है, जिसे उपसंहार बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और अब हम लोग देखेंगे प्लस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, प्लस से, PLAC। अब देखिएगा इसका मीन्स होता क्या है, प्लस मीन्स PLAC, प्लस, प्लस मीन्स होता है, या PLAIS, PLAC, एक प्लस हो गया ये, और ये हो गया प्लस से। ये दोनों का मतलब होता है काम डाउन, अर्थात शांत करना। क्या करना, शांत करना। जैसे हम लोग देखेंगे प्लेकेट। प्लेकेट क्या होता है, जो देखिएगा प्लेकेट मीन्स होता है, ये प्लस से बना है, तो प्लेकेट मीन्स होता है शांत करना। प्ले कैट, जैसे मान लीजिए आपने खेल इतना अच्छा खेला कि बिल्कुल कैट के जैसा भाग रहा है बॉलिंग करने वाला, तो हो जाएगा प्ले कैट। और प्ले कैट में से उसे आपने क्या कर दिया, शांत कर दिया। प्ले कैट, PLACATE, प्ले कैट। प्ले कैट मीन्स क्या होता है, शांत करना। प्ले कैट, प्ले कैट मीन्स क्या होता है, शांत करना। प्ले सीड, प्ले सीड। अब देखिएगा आप प्ले कर रहे हैं लेकिन किसके जैसा, CID के जैसा। और CID कैसे आता है, बिल्कुल शांत शांत से आता है, तो प्ले सीड। PLAC इसमें भी लगा हुआ है, PLAC। और प्लेट मीन्स होता है क्या, शांत का स्वभाव होगा, बढ़ होगा वो शांत वाला। तो ये प्लेकेट था ऊपर, जिसका मतलब होता है शांत करना, बिल्कुल कैट की तरह खेल खेलना। जैसे कैट जो है दूध पीने आती है तो बिल्कुल शांति से आती है। प्ले कैट, प्ले कैट मीन्स क्या होगा, शांत करना। प्लेसिड, प्लेसिड, प्ले सीड। प्लेसिड को कैसे याद करेंगे, CID से। CID कैसे आता है, शांति से आता है। प्लेसेबल, प्लेसेबल, प्लेसेबल मीन्स क्या होता है, प्लेसेबल मीन्स होता है शांत स्वभाव का। या फिर मान लीजिए कि आप बिल्कुल शांतपूर्वक है, प्लेसेबल का मतलब हुआ ऐसे, प्लस मीन्स जगह भी होता है। प्लेसेबल मीन्स आपका हो जाएगा शांत स्वभाव का। ठीक है, फिर है इम्प्लेसेबल। इम्प्लेसेबल, प्लेसेबल मीन्स था शांत, इम लग गया तो उल्टा हो जाता है, जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल, तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लेसेबल का मतलब होता है अशांत या हिंसक। फिर है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मीन्स कॉन्फिडेंट, COM आगे जब लग जाए तो वो होता है आत्मसंतुष्ट, खुद की बात हो जाता है, तो ये कंप्लेसेंट हो गया। ठीक है, फिर है प्लेसबो। प्लेसबो मीन्स क्या होता है, तो ये परियोडिक से बना है प्लेसबो, और प्लेसबो की मतलब होता है प्रायोगिक औषधि। ठीक है, प्रयोग में आने वाला। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्लेसेंट।
कंप्लेसेंट का क्या हो जाएगा, तो कंप्लेसेंट मीन्स होता है खुद के बारे में कोई चीज़ करना। तो खुद के बारे में आप बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन कैसे, रिक्वेस्ट पूर्वक। अच्छा, कंप्लेसेंट। हाँ, तो आज हम लोग प्लेग या प्लेस तक वर्ड मतलब रूट वर्ड कर लिए हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बार करेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से आपको रिवाइज करके भी आना है।